हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10। और आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथ्स की वर्कशीट नंबर 41। टॉपिक है इसका अभ्यास प्रश्न, ऊंचाइयों एवं दूरी पर आधारित है ये। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर tan√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमें ए बी सी डी, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक मीनार है जो 30 मीटर ऊंची है और इस मीनार की जो छाया बन रही है वो कितनी है, tan√3 मीटर है। तो हमें एंगल निकालना है कि जो उन्नयन कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो इसके लिए हमने त्रिभुज एबीसी में ए बी 30 मीटर ले लिया और उसकी छाया की लंबाई 10 मीटर ले ली। तो त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे बीसी बराबर होगा किसके, अब ए बी क्या है, लंब है, और बीसी आधार है। तो लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, किसका अनुपात होता है, tan का अनुपात होता है। तो ए बी बटे बीसी बराबर हो गया tan थीटा। ए बी 30 है और बीसी 10√3 है, तो ये बराबर tan थीटा के लिख लेंगे। अब इसको काट लेंगे यानी भाग कर देंगे, तो 10 या 30, 3/√3 बराबर हो गया tan थीटा के। अब इसका परिमयकरण करेंगे तो 3/√3 में √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो ये बराबर आ जाएगा tan थीटा के। गुणा करके आएगा 3√3, तो ऊपर आ गया और नीचे कितना आएगा 3। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा √3। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, √3 के। और थीटा की वैल्यू √3 कब होती है tan में, जब थीटा इज इक्वल टू होता है 60 डिग्री। तो यानी कि उन्नयन कोण कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है, सी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। यदि सीढ़ी का पाद दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है और ये सीढ़ी दीवार का जो पाद बिंदु है उससे 2.5 मीटर दूर है। तो हमें सीढ़ी की लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने यहाँ पर त्रिभुज एबीसी इस तरह से लिया है जिसमें ए जो बीसी है वो 2.5 मीटर दिया हुआ है और एसी क्या, हमने यहाँ पे सीढ़ी ली है जिसकी लंबाई को हमने एल मान लिया है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ऊंचाइयों एवं दूरी के लिए ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें हम किसका अनुपात लेते हैं, एक जो भुजा हमें ज्ञात करनी है और एक जो हमें दी हुई है। तो हमने यहाँ पर बीसी हमें दी हुई है भुजा, तो बीसी बटे एसी का अनुपात लिया है क्योंकि एक दी हुई है और एक हमें निकालनी है। अब बीसी क्या है, यहाँ पे आधार है और एसी क्या है, कर्ण है। तो आधार बटे जो कर्ण होता है वो किसका अनुपात होता है, कॉस के लिए होता है। तो हमने इसको किसके बराबर रखा, कॉस 60 डिग्री के। अब बीसी हमें दिया हुआ है 2.5 बटे एसी बराबर कॉस 60 की वैल्यू होती है, टेबल में से देख सकते हो आप, 1/2। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 गुणा 2। अब ये कितना आ गया, इस दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 5 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है। यानी कि जो मीनार की छाया है वो ऊंचाई से √3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण हमें बताना है क्या होगा। तो इसके लिए भी हम डायग्राम बना लिए ए बी सी। अब जो हमारी मीनार है उसकी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, एच मान लिया है, और जो उसकी छाया है उसको एक्स मान लिया। तो हमें बोल रहे हैं कि जो छाया है यानी जो एक्स है वो एच की √3 गुना है। तो उसको हमने कैसे लिख लिया इक्वेशन में, एक्स बराबर है √3 एच के। अब एच को हम इधर गुणा में नीचे भाग में ले आएंगे तो एक्स बटे एच बराबर √3। एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे आधार है, और एच क्या है, हमारा लंब है। तो आधार बटे लंब जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट थीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। और थीटा जो है वो √3 कब होता है, जब 30 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें क्या आंसर है, आंसर बी जो है वो करेक्ट है, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50/√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो हमें ज्ञात करना है। यानी 50 मीटर लंबा खंबा है और उसकी छाया कितनी है, 50/√3 मीटर है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी खंबा हो गया 50 मीटर, बीसी उसकी छाया हो गई, उसकी लंबाई है 50/√3 मीटर,
थीटा हमें निकालना है। तो यहाँ पर ए बी बटे बी सी बराबर हो गया tan थीटा के, और ए बी बटे बी सी tan थीटा के क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या लंब बटे आधार है और लंब बटे आधार tan का अनुपात होता है। अब जो हमारा ए बी है वो 50 है, बी सी 50 बटे √3 है, वैल्यू पुट करेंगे बराबर होगा tan थीटा के। अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर आके उल्टी हो जाएगी, यानी विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा 50 गुणा √3 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा बराबर tan थीटा। 50 से 50 कट जाएगा तो tan थीटा बराबर कितना आ गया √3। अब tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा किसके बराबर होता है 60 डिग्री के। तो यानी कि tan 60 डिग्री की एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, tan √3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार के 5 से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण डैश होगा। तो एक मीनार दी है जिसकी ऊंचाई कितनी है tan √3 मीटर, यानी 10√3 मीटर ऊंचाई की एक मीनार है, और भूमि से उसके 5 बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है 30 मीटर है, और हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बना लिया, ए बी 10√3 मीटर है, बी सी 30 मीटर है। तो यहाँ पर बी सी बटे ए बी बराबर क्या होगा, बी सी क्या हो गया आधार है और ए बी लंब है। आधार बटे लंब किसका अनुपात होता है, कॉट का। तो इसको हम लेंगे कॉट थीटा के बराबर, वैल्यू पुट करेंगे 10 बटे 10√3 बराबर होगा कॉट थीटा। 10 से 30 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 बटे √3 बराबर कॉट थीटा। अब इसको परिमयकरण करेंगे, 3 बटे √3 में √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बराबर कॉट थीटा के। अब यहाँ पर 3√3 बटे 3 हो गया, 3 से 3 कट जाएगा तो कॉट थीटा बराबर आ गया √3। और थीटा √3 कब होता है कॉट में, जब एंगल कितने डिग्री का होता है 30 डिग्री का। तो यानी थीटा कितना आ गया यहाँ पे 30 डिग्री, उन्नयन कोण आ गया हमारा 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है के शिखर पर एक तार द्वारा जुड़े हैं जिसकी लंबाई L मीटर है। यदि तार 37 से 30 मीटर पर झुकी है तो हमें उसकी L ज्ञात करनी है। यानी हमारे पास दो खंबे हैं, एक 16 मीटर है और एक 10 मीटर है। तो ए बी और सी डी दो खंबे हो गए, ए बी 16 मीटर है, सी डी 10 मीटर है, और जो AD है वो एक तार है जिनसे इन दोनों के जो शिखर हैं वो तार से बंधे हुए हैं। तो अब हमने यहाँ क्या किया है, अब DE हमने इस तरह से लिया है जिससे कि वो CB के पैरेलल हो जाए, यानी कि समानांतर रेखा हमने खींची है DE जो कि BC के समानांतर है। अब क्योंकि CD 10 मीटर है तो जो हमारा BE होगा वो भी 10 मीटर होगा, और ये पूरा 16 मीटर था तो 16 में से 10 माइनस करेंगे तो AE कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं त्रिभुज AED में AE बटे AD। अब AE तो हमें पता चल गया कितना है 6 मीटर है, और AD हमें ज्ञात करनी है। तो हमने कैसे बुझा ली, एक जो हमें दी हुई है और एक जो हमें निकालनी है। तो ये किसके बराबर होगा, ये अनुपात होता है sin 30 का। तो अब वैल्यू पुट करेंगे 6 बटे AD बराबर sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD बराबर किसके आ जाएगा 12 मीटर के। तो यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक पतंग समतल भूमि से 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, एक डोर से बंधी है जो 36 से 60 डिग्री कोण पर झुकी है, डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक 50√3 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और वो जमीन पर एक डोरी से बंधी हुई है, और जो एंगल है उन्नयन कोण जो है वो कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है। हमें डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने इसका डायग्राम यहाँ पर बना लिया ABC। ए पॉइंट पे कोई पतंग उड़ रही है जो कि 50√3 मीटर ऊंचाई पे, और हमने AC को L मान लिया है। AC क्या है, डोरी की लंबाई है, इसको हमने यहाँ पे L ले लिया है। अब यहाँ पर जो दी हुई भुजा है AB और जो हमें निकालनी है वो AC। तो AB बटे AC बराबर क्या होगा sin 60 के होगा, क्योंकि ये किसका अनुपात है sin 60 का अनुपात है। अब वैल्यू पुट करेंगे 50√3 बटे AC बराबर sin 60 की वैल्यू होती है √3 बटे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC √3 बराबर आ गया 50√3 गुणा 2। तो AC कितना आ जाएगा, √3 को इधर नीचे बटे में ले आएंगे तो 50√3 गुणा 2 बटे √3, √3 से √3 कट जाएगा तो हमारे पास आ गया 50 दूनी 100, यानी जो डोरी की लंबाई है AC वो कितनी आ गई 100 मीटर आ गई। नेक्स्ट है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना प्रकाश के स्रोत सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहे हैं कि एक स्तंभ है, उसकी जो छाया की लंबाई है ऊंचाई की √3 गुना है।
तो इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में एबीसी हमने ऐसे लिया कि एबी स्तंभ हो गया, बीसी उसकी छाया हो गई, और हमें बोल रहे हैं कि जो छाया है वो स्तंभ की √3 गुना है। तो √3 AB लिख लिया हमने। अब AB इधर गुणा में नीचे भाग में आ जाएगा, BC बटे AB बराबर √3। BC आधार हो गया, AB लंब हो गया, आधार बटे लंब बराबर √3। आधार बटे लंब किसका अनुपात होता है? कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर √3। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कॉट थीटा की वैल्यू √3 कितने पे होती है? 30 डिग्री पे। तो कितना आ गया? थीटा 30 डिग्री आ गया। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो तो नाव का पुल से अवनमन कोण ज्ञात करना है। यानी पुल की ऊंचाई भी 25 है और जो दूरी है वो भी 25 है। नाव का पुल से जो अवनमन कोण है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने डायग्राम बनाया। त्रिभुज एबीसी में AB भी 25 है, BC भी 25 है, और ये जो बाहर एंगल है थीटा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो अब ये जो बाहर वाला एंगल थीटा है वो इसके अंदर वाले एंगल थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि BC जो है वो जो हमने जो ऊपर रेखा खींची है इसके समानांतर ही है, और जब समानांतर रेखाओं के बीच में इस तरह से जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो बाहर वाला कोण हमने थीटा माना है, तो अंदर भी किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर होगा। अब त्रिभुज ABC में AB बटे BC बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार किसका रेशो होता है? अनुपात होता है tan थीटा का। तो 25 बटे 25 बराबर tan थीटा आ गया, और tan थीटा 25 को 25 से काटेंगे, किसके बराबर आ गया? 1 के। और थीटा की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है? जब tan 45 डिग्री होता है। तो यानी tan 45 डिग्री पे हमारी कितनी आ जाएगी? वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यानी कि जो हमारा कोण है वो कितना आ गया? हमारा 45 डिग्री। अब उन्नयन कोण, ये अंदर वाला जो है ये 45 डिग्री आ गया, तो बाहर जो अवनमन कोण हमें ज्ञात करना है वो भी कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में P तथा Q पर खड़े हैं। मीनार AB की ऊंचाई 60 मीटर है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति बनाई है। तो यहाँ पर हमने आकृति को इस तरह से बनाया है कि बीच में एक मीनार है जो कि 60 मीटर ऊंची है। AB और P तथा Q जो है वो दो व्यक्ति हैं जो मीनार के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, और बिंदु A इस तरह से मिलाया है। जो उससे बनने वाले उन्नयन कोण है वो हमें यहाँ पर दिए नहीं है, तो हमने उनको क्या माना है? θ1 एंड θ2 माना है। तो AB जो है वो 60 मीटर हो गया जो कि मीनार है, और P के तथा Q वो बिंदु हो गए जिन पर दो व्यक्ति विपरीत दिशा में मीनार के दोनों तरफ खड़े हुए हैं।